हेलो एवरीवन, आप सभी का रेलवे धाम पटना में साथियों स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आशा और विश्वास के साथ आप अच्छे होंगे साथी। आज का जो सीरीज है लीवर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो रेलवे की परीक्षा होती है, चाहे लोको पायलट और टेक्नीशियन हो, या जेई की परीक्षा हो, सीसी की परीक्षा हो, टीसी की परीक्षा हो, या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की परीक्षा हो सकती है। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है साथी। यदि हम बात करेंगे रेलवे धाम पटना में, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है, जिसमें आपको बजरंगबली की कृपा जरूर प्राप्त होगी साथियों। बजरंगबली की जय हो साथियों। यदि हम चर्चा करें साथी, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, जो कि क्वेश्चन है, यदि बात हम करें आरआरबी चंडीगढ़ में टेक्नीशियन के परीक्षा में 2005 का सवाल है। सवाल क्या है थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, यानी which of the following is a lever of first order या first class। भाई एक बात जान लो, यदि फर्स्ट क्लास लीवर की यदि चर्चा हो, फर्स्ट क्लास लीवर की यदि चर्चा हो, तो याद रख लीजिएगा इसके मध्य में, मध्य का मतलब बीच में क्या होगा भाई? फलक्रम होगा। फलक्रम होगा। क्या होगा साथी? फलक्रम, जिसे आप हिंदी में साथियों आलंब के नाम से जानते हैं। ये बात समझना। यदि हम आगे की चर्चा करें तो आप कहोगे सर नींबू निचोड़ने वाला मशीन जो है सेकेंड क्लास का लीवर है, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है? भार होता है, लोड होता है। दूसरा ऑप्शन है किसान का हल, ये साथी थर्ड क्लास का लीवर है और इसके बीच में बल होता है, इफर्ट होता है। ये बात दिमाग में रखें। तीसरा सरौता, सरौता हमारा सेकेंड क्लास है और इसके भी बीच में भार होता है। क्लियर है साथियों? साधारण तुला, ये तर्जु है, ये हमारा फर्स्ट क्लास है और इसके बीच में साथी आपको पढ़ा है फलक्रम होगा, आलंब। क्लियर है? हमारा ऑप्शन कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। साधारण तुला मतलब तराजू, जिससे आप किसी सामान को तौलते हैं। क्लियर है भाई? चलो, ये साथी हमारे क्वेश्चन थे आरआरबी चंडीगढ़ के टेक्नीशियन परीक्षा 2005 के सवाल। मैं 19 का भी सवाल कराऊंगा, पहले 5, 6, 8 जो पेपर हुए तो देख लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आरआरबी कोलकाता लोको पायलट की परीक्षा 2005 का सवाल है। चीजों को समझिएगा। बोला गया कौन से लीवर में बल भार और आलंब के बीच में आएगा, यानी बोला इन विच लीवर विल द फोर्स कम बिटवीन द लोड एंड फलक्रम। साथियों बल बीच में, देखो आए वो ट्रिक बताए थे, आभाव याद आया? तो साथी इसका मतलब था, आ का मतलब था आलंब, भौ का मतलब है भार, ब का मतलब है बल। और मैंने इसमें बताया था भाई, ये फर्स्ट क्लास के बीच में होता है, ये सेकेंड और ये थर्ड। भाइयों बीच में बल आ गया, देखो यहां से बीच में बल आ गया, इसका मतलब ये तीसरी क्लास की है, यानी आपका ये थर्ड क्लास है। यदि आलंब बीच में आ जाएगा इसका मतलब फर्स्ट क्लास है, यदि भार बीच में आ जाएगा तो थर्ड क्लास है। साथी लीवर का सवाल बनाना है, आभाव याद रखना है। यदि लीवर का सवाल बनाना है तो 3 बात याद रखना है, जिसका नाम है आलंब, भार और बल। बस सवाल फिनिश। ये साथी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा हम करें। लिख लिया आपने? चलो सर, ये साथी हमारा था। चलो नेक्स्ट हमारा है यांत्रिक लाभ की इकाई क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। साथियों आप जान लीजिए यांत्रिक लाभ का पहले फॉर्मूला जानिए।
यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज। बराबर क्या होता है साथियों? तो होता है लोड बटा इफर्ट। भाई लोड है हमारा, भार है, इफर्ट हमारा। भाई भार का भी यूनिट न्यूटन होगा, अब बल का भी यूनिट न्यूटन, यानी ये कट जाएगा, यानी हमारा यूनिट होगी ना, यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी आप कहोगे इकाई ही नहीं, यानी आपसे कहेगा यांत्रिक लाभ की इकाई होगी ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। वाट के बारे में आप जान लीजिए, ये हमारा शक्ति का यूनिट है, पावर की यूनिट है। क्लियर है भाई? ये हमारे जूल कार्य की यूनिट है, यानी आपका वर्क का यूनिट है, या आपका ऊर्जा का इकाई है, या ऊष्मा का इकाई। और न्यूटन के बारे में ये भार का है और बल का है, लेकिन पूछ रहा है यांत्रिक लाभ की इकाई यूनिट लेस होती है, इकाईहीन होती है, ये साथियों चर्चा है। तो साथी ये हमारा आरबी मुजफ्फरपुर के जेई के परीक्षा में 14 का सवाल है। क्लियर है साथियों? मुझे उम्मीद और आशा और विश्वास है आप चीजों को समझते होंगे, और थोड़ा दोस्तों के लोगों के बीच में, दोस्त लोग के बीच में शेयर किया कीजिए, आपकी विश्वास ही हमारी पहचान है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट अब है तृतीय वर्ग के उत्तोलक का अनुप्रयोग। भाई थर्ड क्लास का लीवर है, तो आप कहोगे सर बीच में यानी मध्य में बल होगा, ये बात आप कहोगे। बल को आयास भी कहते हैं, इफर्ट भी बोलते हैं। साथियों बोला तो देखिए, सरौता हमारा कैसा क्लास का है? सेकंड, मनुष्य का कोणी हमारा थर्ड, कैंची हमारा फर्स्ट, और तराजू हमारा फर्स्ट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चर्चा करोगे मनुष्य का कोणी, लेकिन मनुष्य का कोणी कैसे? यही मनुष्य का हाथ है, इसका मतलब देखिए ये हमारा ज्वाइंट है और ये हमारी उंगलियां है ना, इस पर कोई वस्तु को रखिएगा तो भार होगा, यहाँ से मूवमेंट कर रहा है तो वो हमारा फलक्रम होगा, और यहाँ पर इसका बल लग रहा है, देखिए बीच में बल लगता है, आप कहोगे सर वो कौन सा क्लास है? थर्ड क्लास ही बताया गया था। इसका भी एक ट्रिक है, आभार है ना, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। याद रहेगा सर जी सबको? आ का मतलब आपको पता है भाई? क्या पता है बताओ? आ का मतलब है आलम्ब, जिसे अंग्रेजी में फलक्रम। व का मतलब है भार, जिसे अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? लोड। व का मतलब बल, जिसे अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? इफर्ट। साथियों क्लियर है? ये हमारा आरआरबी गोरखपुर लोको पायलट 14 का सवाल है। क्लियर है साथियों? बनाएंगे तो बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। उम्मीद और आशा विश्वास है आपने इस क्वेश्चन को किया, कोई बकवास नहीं, सीधे टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चन को बनाइए, तब मजा आएगा। चलिए कहा है किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है? साथियों 3 लीवर आपने पढ़ा, फर्स्ट क्लास का रूल था, मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी होगा, और 1 के इक्वल भी होगा। ये हमारा फर्स्ट क्लास है। सेकेंड क्लास की जो प्रॉपर्टी आई, इसमें बोला गया था मैकेनिकल एडवांटेज का मान सदैव 1 से ज्यादा। थर्ड क्लास की प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था, मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से क्या होगा। तो भाई अब तो मैंने लिख दिया, यहां है 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर।
यहाँ है एक से अधिक, यहाँ एक से, यहाँ कहा है सदैव, सदैव का मतलब ऑलवेज। क्या भाई ऑलवेज हमारा एक से अधिक किसमें होगा? सेकेंड में। तो ऑप्शन हमारा होगा सेकेंड क्लास में, यानी द्वितीय, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। क्लियर है भाई? चीजों को समझिएगा, चीज को जब तक समझोगे नहीं तब तक होगा। ठीक है, ये हमारी समझ। ये आपको आरआरबी कोलकाता के लोको पायलट के 2008 का सवाल। भाई फर्स्ट क्लास में मैंने बोला मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ, इसी को अंग्रेजी में मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ लिखा हुआ है। चीज फर्स्ट क्लास में एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर तीनों के शून्य, लेकिन सेकंड क्लास में सिर्फ एक से बड़ा होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा सदैव, ऑलवेज, ठीक है, और एक से कम किसमें होता है? क्लियर है भाई? बिल्कुल शानदार तरीके से समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई। भाई पढ़ना पड़ेगा, कचरा ढोने वाली गाड़ी। भाई कचरा ढोने वाला गाड़ी देखिए, इस तरह से गाड़ी रहता है, यही चक्का है, ये लगा हुआ है। भाई इसको चीज को समझिए, यहाँ कचरा रहता है, ये कचरा जो है बाहर है, इधर से जो है हाथ से आप ये फट लगा, इधर कचरा गिरेगा मतलब फुलकरा। अब बात है कचरा ढोने, बीच में कचरा है, कचरा क्या है? बाहर है। ये रूल कब लागू होता है? ये ट्रिक था, याद आया? आभार, आ का मतलब आलम्ब, भ का मतलब भार, व का मतलब। ये साथ यदि हम चर्चा करेंगे तो ये हमारा फलक्रम है, ये हमारा साथी लोड है, ये साथी हमारा क्या है? साथी डिफॉल्ट। यदि हम बात करें साथी इसमें, तो कचरा ढोने वाली गाड़ी किस प्रकार का लीवर है साथियों? तो व्हाट टाइप ऑफ लीवर? गार्बेज ट्रक, यानी वैसा गाड़ी जिसमें आप कचरा ढोते हो। तो भाई कचरा ढोने वाली गाड़ी की यदि चर्चा हो तो आपका बीच में साथी क्या है? देखिए यहां पर बीच में भार है, बीच में भार किसमें होता है? सेकेंड क्लास में। पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास के बीच में, मध्य में साथियों हमारा फलक्रम होता है। फलक्रम को आप आलंब कहते हो सर। सेकेंड क्लास लीवर के बीच में या मध्य में साथी भार होता है, जिसे आप लोड कहते हैं। थर्ड क्लास के लीवर के बीच में हमारा मध्य में बल होता है, जिसे साथी आप इफर्ट। ये हमारे साथी सेकेंड क्लास है ना। ये हमारा हो गया साथी आरआरबी गोरखपुर के लोको पायलट के 2014। क्लियर है साथी? चलिए नेक्स्ट। कहा निम्नलिखित, सुनिएगा बात को, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? फर्स्ट क्लास लीवर। भाई आप जानते हो फर्स्ट क्लास लीवर की कहानी, क्या जानते हो भाई? फर्स्ट क्लास लीवर की कहानी है, इसके मिडिल में, मध्य में क्या? तो भाई इसके मध्य में आपको पता है फलक्रम होगा, जिसे आलंब के नाम से जानते हो। भाई एक ही वर्ड तो है, इसका नाम क्या है? यदि आलंब, यदि बात करें अभाव, ये अभाव जो वर्ड है, इस वर्ड को जो समझ लिया वो अपनी जिंदगी की नैया पार लगा लेगा। क्यों? क्योंकि अभाव का मतलब हमने बताया, आ का मतलब आलम्ब, भा का मतलब भार, व का मतलब बल। तो बताए थे ना सर, क्या बताए थे? बताओ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये सेकंड है।
ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट की बात। भाई फर्स्ट क्लास में देखो, ये कैंची का बीच में फलक्रम होता है, सरौता के बीच में लोड, चिमटा के बीच में इफर्ट। अब बताओ आप क्या होगा? भाई फर्स्ट क्लास पूछ रहा है, कैंची बना दो, डायरेक्ट आंसर मत बनाइए, रटने से काम नहीं चला। ये आरआरबी महेंद्र घाट सीसी की परीक्षा में 7 का सवाल है। क्लियर है भाई? अब ऑनलाइन परीक्षा होती है, इसलिए सीबीटी 1 और 2 के नाम से जानते हो, लेकिन बात हमारी एक ही है। पहले ऑफलाइन परीक्षा होती थी, इतनी मोटी क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन होती थी, जानते हैं, लगभग एक बच्चों को 70-80 पेज का 100 पेज का क्वेश्चन मिलता था। बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, आपका उर्दू, सब भाषा में, तेलुगु, मलयालम, सब में क्वेश्चन आता था। सरकार अपने वेस्टेज को खत्म किया, भाई सीबीटी लाया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अरे आप जब ऑनलाइन की दुनिया में पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सरकार नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती। सरकार के पास इतने तंत्र हैं, इतने सिस्टम। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा चिमटा। देखो चिमटा नाम सुना तो चिमटा को पहले देखिए, चिमटा के बीच में क्या होता है? इसके मध्य में बल लगता है कि फॉड लगता है? चिमटा देखे होंगे ना, रोटी पकड़ने वाला, किस प्रकार का? भाई बीच में बल आ गया, इसका मतलब वो कौन सा? थर्ड क्लास। ये हमारा साथी तृतीय श्रेणी का। प्रथम की बात करेगा तो प्रथम के बीच में फलक्रम आएगा, द्वितीय के बीच में लोड आएगा भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? चलो सच, ये आरआरबी चंडीगढ़ के टेक्नीशियन के परीक्षा 2004 का सवाल। क्लियर भाई? बिल्कुल आसान चीज, जिस चीजों को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट आइए सर, कहा गया भाई साथियों, उत्तोलक में बीम से पकड़ने के लिए बेरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। भाई ऐसा कौन उत्तोलक जिसको पकड़ने के लिए अलग से, तो कैंची में अलग से पकड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन चिमटा की बात करोगे तृतीय श्रेणी में पकड़ना पड़ता है। जैसे देखिए किसान का हल है, एग्जाम्पल की तौर पर किसान का हल तीसरा का है। देखिए यहां पर बैल रहता है, देखिए ये बैल है, बैल के कंधा पर ऐसे रहता है, और ये धरती है, धरती हमारी माता है, ये आपका है। यहाँ लोड लग रहा है, यहाँ फलक्रम है, यहाँ पर इफर्ट है, लेकिन आप भी बल रहा, आप भी एक्स्ट्रा लगाते, बोला पकड़ने के लिए कौन सा श्रेणी? तृतीय श्रेणी। क्लियर है? ये आपको 21-19 का सवाल सीबीटी 2 परीक्षा मॉडर्न युग का सवाल है भाई। ओल्ड गोल्ड होता है, सभी सवाल होता है। क्लियर है? चलिए, कहा निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय थर्ड क्लास का लीवर है? भाई चिमटा हमारा थर्ड है, स्टेपलर हमारा सेकंड है, हॉकी स्टिक हमारा साथी यदि बात करेंगे तो हॉकी स्टिक में तो कोई मतलब नहीं, मोमेंट नहीं होता। एक पहिए का ठेला जो है, ठेला ये सेकंड है, तो करा तृतीय हो गया। चिमटा चिमटी, वही चिमटा जिससे रोटी पकड़ते हो, याद आया? तो ये साथी सवाल, ये साथी 21 से 19 सीबीटी 2 परीक्षा के साथ। क्लियर है? शानदार है साथी। चलिए नेक्स्ट, ये 21 से 19 के सीबीटी 2 परीक्षा का सवाल है। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, भारी देख के भागना नहीं है, भाग जाओगे जीतने वाले छोड़ते नहीं, छोड़ने वाले जीतते नहीं, ये हमेशा याद रखो। जिंदगी में यदि सिकंदर बनना है तो सब पर विजय प्राप्त करना है, उसके लिए अकेले आगे बढ़ना होगा, तभी सफल होगा। साथियों क्वेश्चन अगले बने देखो, यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल की भुजा लंबाई भार की भुजा की लंबाई की तुलना करें, निम्नलिखित में कौन? साथियों पहले जान लो, थर्ड में मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से कम होता है, ये बात जान लीजिए, 1 से सदैव कम होता है। किसमें? थर्ड क्लास में। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? अरे भाई अभी हमने चर्चा किया है, क्या है? यांत्रिक लाभ। अब जानिए यहां यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला है? बल भुजा बटा भार भुजा। अब देखो एक से कम बोल रहा है, एक से कम कब आएगा बताओ? जब ऊपर वाला कम होगा नीचे वाला बड़ा होगा। इसका मतलब साथी बल जो भुजा है वो लेस होगा किससे? भार भुजा से। तभी ना हमारा एक से कम आएगा, एक से कम। देखो अगर छोटा में बड़ा से भाग दो, एक से कम आता है, दशमलव में आता है 0 पॉइंट समथिंग, है ना? यहां बोला है देखो क्या, थर्ड में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करना है। तो यहां तो लिख ही दिया बल भुजा भार भुजा से कम होगा, छोटा होगा। ये बल भुजा की लंबाई हमेशा बराबर, बहुत गलत बात। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा से अधिक, बिल्कुल गलत बात। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा से कम, ये बात सत्य है। ये बातें जो लिखा गया है ये तब होगा जब हमारा किस क्लास का होगा? फर्स्ट क्लास। ये साथी जो है आपका, ये भी जो लागू होगा ये फर्स्ट में, ये हमारा होगा सेकेंड, और ये साथी हमारा होगा। तो भाई चीज को याद रखोगे, जो थ्योरी पढ़ाई से पहले थ्योरी का लेक्चर हुआ उसको चीजों को समझोगे, बिल्कुल आसान है। ये 21 का है। इसी तरह हम जो है लीवर के बाद सिंपल मशीन का टॉपिक लाने, बिल्कुल चीजों को बनाओगे बिल्कुल आसान है। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप सभी को फिर से साथियों धन्यवाद। और आप साथियों यदि रेलवे धाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप इस पर जुड़िए साथी, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज लाइए। जय बजरंग बली की जय।